भानु कुमारी मायावती जी की क्या प्रतिक्रिया रही है। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी खबर है, जो भीम आर्मी ने हनुमान बेनीवाल से राजस्थान पर गठबंधन, कांग्रेस और बीजेपी पार्टी किस तरीके से मनुवादी पार्टी, आंवला सीट को इस प्रकार से नहीं कर सकते थे और निशा बांगरे को उतार सकते थे। बड़ी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं ये SC/ST OBC समाज के साथ गलत करने का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार और आज फिर हम हाजिर हैं बहुजन समाज की बड़ी खबरों को लेकर के आपके सामने, कि बात की जो बहुजन समाज से संबंधित खबरें हैं क्या है, ये हम आप लोगों के बीच में विस्तार से बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया हुआ था कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के पास कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव भेजा था, इस चीज़ पर भी हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार किया है नहीं। भानु कुमारी मायावती जी की क्या प्रतिक्रिया रही है। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी खबर है, जो भीम आर्मी ने हनुमान बेनीवाल से राजस्थान पर गठबंधन कर लिया है, तो इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा किस प्रकार से जो कांग्रेस और बीजेपी पार्टियां हैं वो SC/ST OBC समाज की विरोधी हैं, हम एक एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे और एक एक मुद्दे पर नज़र डालें। पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली बहुजन समाज से संबंधित जो खबरें हैं आप तक पहुंच जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो गोदी मीडिया बैठा हुआ है हमारी बहुजन समाज की खबरें नहीं दिखा रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ राज्यों का जो विधानसभा चुनाव चल रहा है, बहुजन समाज की कवरेज कोई भी नहीं कर रहा, किसी भी पार्टी की नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेरा एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें। और एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को कभी भी हो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कभी भी हो जो सार छुपा होता है वीडियो के अंत में छुपा होता है, तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो जो सबसे बड़ी खबर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जो बहन कुमारी मायावती जी तक जो संदेश भिजवाया, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनसे जो संदेश भिजवाया था मीडिया के माध्यम से, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने वो स्वीकार नहीं किया है और ना ही अभी तक बहन कुमारी मायावती जी की कोई प्रतिक्रिया आई है। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुजन समाज की जो पार्टियां सबसे बड़ी पार्टियां मानी जाती है BSP पार्टी, और BSP पार्टी जो सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती बहुत ही ज़्यादा माइंडेड हैं और वो आने वाले भविष्य को देख करके चलती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि किस प्रकार से वो इंडिया गठबंधन में नहीं आए, और इंडिया गठबंधन में न आने की वजह सिर्फ यही थी कि बहन कुमारी मायावती जी आखिरकार जो कांग्रेस या बीजेपी या अन्य पार्टियों की जो नीतियां होती है बखूबी अच्छे तरीके से समझती हैं। तो अभी तक ये सबसे बड़ी खबर है कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की उसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हो सकता है लोकसभा का जो चुनाव आने वाला, हो सकता है इससे संबंधित और भी पार्टियां उनसे चर्चा करवाने वाले समय पर अपनी प्रतिक्रिया दें। तो अभी तक तो बहन कुमारी मायावती जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक और सबसे बड़ी खबर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि राजस्थान में भीम आर्मी और हनुमान बेनीवाल जो गुर्जर समाज से आते हैं और जो बहुजन पार्टियां हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को सबसे पहली बात बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारी छोटी छोटी बहुजन समाज पार्टियां, जो बड़ी बड़ी बहुजन पार्टियां हैं, ये दूसरे जो बड़े दल हैं जैसे BJP हो गया और कांग्रेस हो गया, जिस प्रकार से ये इनके पीछे गठबंधन के लिए दौड़ते हैं, यदि कहीं पूरे हमारे भारत में जितनी भी बहुजन पार्टियां हैं यदि मिला करके यदि ये गठबंधन कर लेते हो तो शायद इनको हिलाने वाला कोई नहीं होगा। ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं हमारे बहुजन समाज के जो नेता हैं उनकी है। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं अब एक पत्रकार हूं और किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं, लेकिन फिर भी मैं SC/ST OBC के लिए यही कहता हूं कि आप कभी भी हो आप उस चीज़ को जानिए, अपने दुश्मनों को पहचानिए, और जो वोट है कहीं ना कहीं वो हमारे समाज को सशक्त बनाता है। तो आप ऐसे लोगों को वोट करिए जो आपका भला करने के लिए तैयार रहते हो, आपके साथ 24 घंटे और हर एक प्रकार की समस्याओं में खड़ा होने के लिए रहते हो। तो ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, खासकर हमारे SC/ST OBC समाज। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में OBC समाज कितना ज़्यादा जागरूक हुआ है, जिस प्रकार से महेंद्र सिंह लोधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और फेसबुक लाइव में आकर के जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश में तहलका मचा रखा है, कहीं ना कहीं ये OBC के लिए बहुत सराहनीय काम कहा जा सकता है। और जिस प्रकार से बहुजन समाज सोच रहा था कि OBC समाज आज भी सोया हुआ
हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जागने का काम कर रहा है और अपने हक अधिकार को के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो ये सबसे बड़ी खबर हो सकती है हमारे लिए, और आने वाले भविष्य के लिए हम आप लोगों को तय करना है रास्ता कि हमें किस तरफ जाना है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब तक हमारे संविधान पर बैठे हुए व्यक्ति जो संविधान की रक्षा करते हैं उस जगह पर नहीं पहुंचेंगे, हमारा भला होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ सोचनी होगी कि सबसे पहले हमें हुक्मरान बनना है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जब तक हमारे लोग सरकार में नहीं बैठेंगे, हमारे लोग सत्ता पर नहीं बैठेंगे, जब तक हमारे बहुजन समाज का भला होने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को विशेष रूप से सोचना होगा। कई लोगों से मैंने एक चीज़ और नेगेटिविटी सुनी है अपनी बहुजन समाज की पार्टियों को लेकर के, जो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बनी हुई है कि हमारी पार्टी जीतती नहीं है, हमें वोट नहीं देना है। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं होता है कि जीत और हार हो। इस चीज़ का आकलन है जो वोट परसेंट से आंका जाता है। जैसे बहन कुमारी मायावती जी हैं, लगभग 20 से 23% तक लगभग जो वोट यूपी में उनका रहता है, और कहीं ना कहीं वही सबसे बड़ी वजह होती है कि बहन कुमारी मायावती जी किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी मुद्दे को लेकर के यदि एक भी ट्वीट कर देती हैं तो उस पर तुरंत काम होता है, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो। तो इस चीज़ को विशेष रूप से आप सभी हमारे जो बहुजन समाज है इस चीज़ को समझना होगा, और हमें ऐसे लोगों का साथ देना होगा जो हमारे साथ सदैव खड़े रहते हैं। वहीं आप लोगों को एक चीज़ के लिए और प्रेरित करना होगा जो हमारे बहुजन समाज के नेता हैं कि जिस प्रकार से दूसरी पार्टियों के गठबंधन के लिए दौड़ते हैं, यदि जो हमारी बहुजन समाज की पार्टियां, चाहे वो आरएलडी हो, बसपा हो, सपा हो, और भी आरजेडी हो, जितनी भी बहुजन समाज की पार्टियां यदि कहीं गठबंधन बना लेती तो इनकी सरकार कोई हिलाने वाला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी कमी हमारे जो नेता हैं बहुजन समाज की उनके अंदर होती है। क्योंकि जितने भी हमारे बहुजन समाज के नेता हैं, कहीं ना कहीं जो मैं आकलन कर पा रहा हूँ और जो मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि मैं गद्दी पर बैठूं, मैं सरकार बनाऊं, मैं गद्दी पर। ये सबसे बड़ी कमी है। बड़ा दिल कोई नहीं दिखाता है अपना। तो ये सबसे बड़ी कमी हमारे SC OBC के नेताओं के अंदर है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए भी हम आप लोगों को जो हमारे बहुजन नेता हैं इन लोगों को इतना मजबूर कर देना होगा कि ये आने वाले भविष्य में बहुजन समाज की जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं सभी मिला करके और गठबंधन बनाने के लिए मजबूर हो जाए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टी किस तरीके से मनुवादी पार्टी है और किस तरीके से इन्होंने जो अपना रूप दिखाया है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं जो निशा बांगरे थी, निशा बांगरे के लिए बोल रखा था कि आप आइए और चुनाव हम आपको कांग्रेस पार्टी से लड़ाएंगे। लेकिन ये सोचने वाली बात है, इस्तीफा स्वीकार होने के बावजूद भी निशा बांगरे जी को चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है कि निशा बांगरे जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन एक तरफ से देखा जाए कि किस तरीके से ओबीसी समाज के, जो ओबीसी समाज ने बगावत की, ओबीसी महासभा ने बगावत की, किस तरीके से उसके डर से लगभग चार जो सीटें थी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को चेंज कर दिया गया। क्या आंवला सीट को इस प्रकार से नहीं कर सकते थे और निशा बांगरे को उतार सकते थे? लेकिन नहीं, क्योंकि वो SC से है, इसलिए कहीं ना कहीं जो सरकार, जो बड़ी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं ये SC OBC समाज के साथ गलत करने का काम करती हैं। और इस चीज़ को SC OBC समाज को गहराई से समझना होगा कि आखिर हमारा हक और अधिकार, हमारे संविधान के मूल्यों को हम तक कौन पहुंचाता है। ये समझने वाली सबसे बड़ी बात होगी। और एक एक चीज़ को आप लोगों को समझना होगा, गहराई से समझना होगा। हमें दूसरों के, जिस प्रकार से जो हमारा समाज है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से बहुत कम जुड़ा होता है, लेकिन मैं उन लोगों से भी कह देना चाहता हूं जो सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं, हम जैसे बहुजन जो पत्रकार हैं या मीडिया है जो बहुजन, इन लोगों से जुड़े हुए होते हैं। और किसी प्रकार से यदि आप लोग को ऐसी खबर मिलती है तो ज़रूर आप अपने मोहल्लों में, अपने घरों में, अपने शहरों में ये चीज़ ज़रूर बताइए जो जागरूकता से संबंधित होती है। कहीं ना कहीं हम और आप लोग जागरूक होंगे, हम और आप लोग समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम और आप लोग जगाने का काम करेंगे, तभी जागेंगे। क्योंकि कई प्रकार से मैंने देख रखा, जो हमारे युवा साथी है पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी समाज सेवा में विचार नहीं रखते भी तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को ठहरा देते। अरे भाई, एक बात समझनी पड़ेगी आप लोगों को कि जो बुजुर्गों ने सीखा अपनी ज़िंदगी में वो तो आप लोगों तक पहुँचाया, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। जो सीखा वो आप लोगों तक पहुंचाया। ये अब आपकी जिम्मेदारी है, आप पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है
कि जो आपने सीखा है समाज के बीच में रह करके, ये समाज में बदलाव के लिए जो सीखा है वो आप अच्छे तरीके से आप समाज के लोगों तक पहुंचाएं और समाज के लोगों के लिए आप अपने लड़ाई लड़े, अपने हक अधिकार के उनके मूल्यों को बताइए, उनको संविधान के बारे में बताइए। ये चीज़ें आप और जो युवा साथी है खासकर हमारे, उन लोगों को करना होगा। इसके अलावा आपको बहुजन मीडिया का जरूर साथ देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो लोगों पर जो इफेक्ट डालता है कहीं ना कहीं मीडिया डालता है। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को बहुजन मीडिया का साथ देना होगा। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो गोदी मीडिया है कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की खबरें कहीं से दिखाने का काम नहीं कर रही, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी है जो इतनी लीड करती नज़र आ रही है कई राज्यों में, लेकिन आपने एक भी बड़े पत्रकारों को इस मुद्दे पर चर्चा, यहाँ तक कि वो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो ग्राउंड में भी वो कभी बहुजन समाज पार्टी के बारे में कि बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर कितने लोग हैं या बहुजन समाज पार्टी को कौन कौन लोग वोट देना चाहते हैं, ये चीज़ भी सुनने को नहीं मिली होगी। इसके अलावा जो गोदी मीडिया होता है जो अक्सर दिखाता है कि हम इस पार्टी को वोट देंगे, बड़ी पार्टियों के लिए जो बोलते हैं कहीं ना कहीं वो भी जगह देख करके जाते हैं कि जहाँ जर्नल लोग होते हैं वह उसी जगह पर जा करके वो रिपोर्टिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस षड्यंत्र को समझना होगा, क्योंकि चुनाव का सबसे बड़ा मेन कारण होता है हवा। जिस ओर हवा चलती है और जो दिखता है, कहते नहीं जो दिखता है वही बिकता है। जिस ओर हवा चलेगी, जिस ओर लोग चिल्लाएंगे ज़्यादा, उस ओर लोगों का रुझान ज़्यादा हो जाता है। तो अपने समाज के लोगों को भी रुझान बनाना होगा, हमारे SC OBC समाज के लोगों को भी कहीं ना कहीं रुझान बनाना होगा और ये चीज़ तय करनी होगी कि हमें किस तरफ जाना है। तो मैंने आज जो खबरें थी खासकर मैंने आप लोगों को बता दी हैं और मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए। अंत में BM News 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद।